सर, राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर बात कर लेते हैं। हालांकि कितने बार डिबेट शो में भी या हमने आमतौर पर जिक्र किया ही था कि एनडीए के खाते में 5 सीट नजर आ ही रही है। वो सिर्फ ये था कि नतीजों का इंतजार था या कुछ इधर उधर हो सकता है या कौन सी पार्टी कहाँ आ सकती है, इस पर चर्चा चल रही थी। लेकिन अब फाइनली पांचों सीट जो है वो एनडीए के खाते में आ चुकी है। विधानसभा से बाहर निकलते ही तेजस्वी यादव बीजेपी पर धन तंत्र और मशीन तंत्र के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के पास 35 पहले से विधायक थे और 6 की कमी के बावजूद वो लड़े। और उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर उनके कुछ विधायक जो धोखा नहीं देते, जो कांग्रेस के 3 विधायक हैं और आरजेडी के 1 विधायक, तो जीत संभव थी। और उन्होंने बीजेपी पर डराने और खरीद फरोख्त की राजनीति का भी आरोप लगाते हुए कहा कि वे आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। तो ऐसे में सवाल ये था कि नंबर गेम की बस कहानी थी या अब सवाल जो है वो तेजस्वी यादव की लीडरशिप पर भी उठ रहे हैं? लीडरशिप पर भी उठेंगे ना। ये आरजेडी को माई समीकरण की पार्टी की कही जाती है ना, और ये अपने ही एक विधायक को जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं उनको नहीं रख पाए अपने पाले में। आखिर उनकी नाराजगी का कोई कारण तो होगा। 24 विधायकों को क्यों नहीं डरा दिया लोग, क्यों नहीं प्रलोभन दे दिया, क्यों नहीं उनकी खरीद फरोख्त हो गई? और एक विधायक जो फैसल रहमान है उनको क्यों धमका के, डरा के या प्रलोभन दे करके इनसे अलग कर दिया गया? ये तो कहीं ना कहीं पार्टी के नेतृत्व पर एक सवाल है ना। या आप उनको खुश नहीं रख सके, क्यों नाराज हो गए इतना भाई? तो आरजेडी जो बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा बता रही है, पहले अपनी पार्टी को तो देख ले कि हम अपने उस माई समीकरण के विधायकों को भी हम एकजुट नहीं रख पाए, तो एक सवाल तो है। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो 3 विधायक हैं, जो वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास, मनोहर सिंह मनिहारी से, फारबिसगंज से, ये तो पहले ही से बगावती सुर में। अब की थी हमारे साथ सुर, दही चूड़ा का भोज कांग्रेस का हुआ था सदाकत आश्रम में। ये तीनों वहां दिखे थे क्या? आज तक तो कांग्रेस अपना विधायक दल का नेता चुन पाया है क्या? नहीं चुन पाई है पार्टी। इनके जो प्रभारी थे, कल चुनाव थे बिहार में, अल्लाह बरू भाई, आपके विधायक को कोई तब न खरीद रहा है जब वो बिकने के लिए तैयार हैं। अगर आपके विधायक बिकने के लिए तैयार नहीं होते तो कोई कैसे खरीद लेता? तो अगर आपके विधायक आपसे संतुष्ट नहीं है, आपके विधायक आपसे नाराज चल रहे हैं और आप उनको जोड़ने में 35 ही नहीं इंडिया गठबंधन का है, ठीक है, 5 AIMIM का आप समर्थन ले लिए, एक बसपा के भी समर्थन ले लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। वो 41 का आंकड़ा पूरा हो जाए तो आप राज्यसभा के सदस्य एक आपके हो जाते। लेकिन आपके ही विधायक टूट गए। कांग्रेस जो आपके गठबंधन का मजबूत साथी है, उनके 3 विधायक अनुपस्थित हो गए, 1 विधायक आपके अनुपस्थित हो गए, तो 4 का आंकड़ा तो ही ये हो गया। तो दूसरे पर आरोप लगाने से ज्यादा जरूरी है मंथन करना, विचार करना और अपनी पार्टी और अपने गठबंधन के साथियों को इंटैक्ट कैसे रखे, इस पर काम करना। बीजेपी तो करेगी वो काम, प्रलोभन देगी, डराएगी, धमकाएगी, खरीदेगी। बीजेपी क्यों नहीं करेगी भाई? साम दाम दंड भेद भय, ये किसके लिए बना है? वो भय भी दिखाएगी, वो दंडित करने की बात भी करेगी, वो दाम भी बताएगी कि हाँ कीमत आप ले लीजिए इसके बदले में सब। आप क्या कर रहे हैं? अंतिम दम तक किसके दम पर लड़िएगा? इन्हीं विधायकों के दम पर ना। और ये विधायक अभी नाराज चल रहे हैं। जब इनको आप इंटैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो बीजेपी क्या क्या कर रही है उनका गुना गणित बता के क्या कीजिएगा? उनसे अपेक्षा आप क्यों कर रहे हैं कि बहुत ही वो एकदम चरित्रवान पार्टी है, मूल्य और सिद्धांत पर राजनीति करने वाली पार्टी है? सत्ता में सिद्धांत नहीं होता है। सत्ता जहां लेनी होती है वहां सिद्धांतों की बलि चढ़ा दी जाती है। ये तेजस्वी जितनी आदर्शवादी बात कर रहे हैं, राजद पूरा सिद्धांत पर काम करती है कि वही समाजवादी विचारधारा, मूल्य और सिद्धांत, वहां सब इनका सिद्धांत काम करता है, कुछ नहीं है। मैं मानता हूं कि इनके विधायक नाराज थे, असंतुष्ट थे, और एक विधायक तो शायद आ गए थे कल, चनपटिया के विधायक,
हाँ। वो रंजन जी ने तो बजाबते तेजस्वी यादव के प्रति नाराजगी जाहिर कर दी थी पब्लिक डोमेन में, उनका बजाबते बयान है। ठीक है, उनको मनाने में समझाने में ले आए, वो आ गए थे होटल में, लेकिन बाकी चारों को आप समझाने में कामयाब नहीं हुए। आप इनकी नाराजगी को नहीं दूर कर पाए, तो इस नाराजगी नहीं दूर कर पाए तो दृश्य आपके सामने है कि 37 वोट ला करके भी सिंह हार गए चुनाव, और प्रथम वरीयता का 30 वोट ला करके सीवीएस राम भी दूसरी वरीयता के वोट से चुनाव जीते। बिल्कुल। तो तेजस्वी जी को इस पर मंथन करना चाहिए और पार्टी में इस पर विचार करनी चाहिए कि आखिर हमारे ही लोग हमसे नाराज क्यों हो जाते हैं। दूसरे लोगों को तो साथ में ले आते हैं, लेकिन अपने ही लोगों को हम साथ में क्यों नहीं रख पाते हैं। ये तेजस्वी जी के लिए विचारणीय है। वो भाजपा क्या कर रही है, भाजपा तो जितना भी तरह की बात मैं बताया वो सब प्रयोग करेगी ही ना। उनको तो जीतना है, तो जीतने के लिए आप क्यों सोच रहे हैं कि वो बहुत सिद्धांत पर डटी रहेगी और अड़ी रहेगी। वो सारे सिद्धांतों की बलि चढ़ा करके आज जीत को प्राथमिकता भाजपा देगी। इसलिए जनता भी समझती है, आप भी समझते हैं, आप अपने किले को न मजबूत कीजिए। वो क्या क्या कर रहे हैं उनके तरफ क्यों आप झांक रहे हैं।